हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज से हम 11 सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला यूनिट है अपना सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, अब इसमें सबसे पहले तो केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री क्या होता है? इट्स अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री एक क्या है, नेचुरल साइंस का एक ब्रांच होगा जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं इसमें केमिस्ट्री में हम। एक्चुअली अभी तक जो बेस पढ़ा है उसमें आपने क्या पढ़ा, कभी कार्बन्स के कंपाउंड्स पढ़े, उनके नॉमेनक्लेचर पढ़े, स्ट्रक्चर पढ़े, हमने हाइब्रिडाइजेशंस पढ़े, ठीक है, ये सब बातें हमने कहाँ पढ़ा, केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ, यहाँ पर हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैटर जो है ये किससे बना हुआ होता है? कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं। मैटर में क्या होते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, तो उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे मैटर में, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब कौन से हो सकते हैं? जैसे कि एटम, ठीक है, एटम्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे। सो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दैट्स एटम्स, मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके साथ साथ इनका क्या पढ़ेंगे हम? देयर स्ट्रक्चर, ठीक है, एटम्स मॉलिक्यूल्स, उनका क्या पढ़ेंगे हम? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इनकी, ठीक है, प्रॉपर्टीज। ओके, तो यहाँ पर किन किन चीज़ों का हम यहाँ पर स्टडी करेंगे? द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एक तो मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मैटर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है जैसे कि एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उन एटम्स मॉलिक्यूल्स की भी प्रॉपर्टी क्या होगी, उनको भी हम पढ़ते हैं किसमें? केमिस्ट्री में। इसके अलावा भी इस मैटर पर जो इफेक्ट होता है, ठीक है, हीट का, सो इफेक्ट ऑफ हीट ऑन इट, ठीक है, मैटर पे, एटम्स या मॉलिक्यूल पे, यानी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे जो हीट का इफेक्ट होगा उसको भी हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। सो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल, देयर स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑल्सो, ठीक है। और इसके साथ हम क्या पढ़ते हैं? इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द मैटर और ऑन द पार्टिकल्स, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री जो है इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, बाकी अदर सब्जेक्ट जैसा ही केमिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है। ओके, तो फिर इतने बड़े सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ेंगे? तो उसके लिए क्या किया गया है कि केमिस्ट्री को क्लासीफाई किया गया है। ओके, सो क्लासीफाइड द केमिस्ट्री, क्लासीफाइड इनटू द सेवरल, ठीक है, सेवरल ब्रांचेस, इसको बहुत सारे ब्रांचेस में क्या किया गया है? क्लासीफाई किया गया है। Okay, so that chemistry classified into the several branches and important branches are which are used in our daily life, ठीक है। इसके कुछ खास यानी कुछ स्पेशल ब्रांचेस है कि जो हमारे डेली लाइफ में हम यूज़ होते हुए देखते हैं, जैसे कि मेडिकल फील्ड हुआ, एग्रीकल्चरल हुआ, ठीक है, यहाँ तक कि हमारे खाने पीने से कपड़े, इन चीज़ों को जब हम देखते तो वो सब कहाँ पढ़ते हैं हम? केमिस्ट्री में। ओके, तो डेली लाइफ में इसका बहुत यूज़ होगा। तो उसी हिसाब से केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में, सेवरल ब्रांचेस में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें सबसे पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके बारे में हम कुछ दिन से बेसिक बातें पढ़ ही रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर स्टडी किसका करेंगे? प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ द कार्बन कंपाउंड, स्पेशली कार्बन कंपाउंड। ओके, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड्स की हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, उनकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ पर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, तो ये पहली ब्रांच हो गई। सेकंड जो है, सेकंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सेकंड ब्रांच क्या कहेंगे हम? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। सो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या होता है? इज द स्टडी ऑफ, यहाँ पर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? इज द स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, ठीक है, इज द स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस अदर देन ऑर्गेनिक
सब्सटेंस, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अलावा बाकी सब सब्सटेंस की यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो इज द स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस विच आर, ठीक है, विच आर नॉट ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक नहीं है उनके बारे में हम जहाँ पढ़ेंगे उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो पहला हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड हुआ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड जो है इट्स अ फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये एक्चुअली बेसिस फ्रेमवर्क होता है ऑल अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के लिए। मतलब केमिस्ट्री के जो सेवरल ब्रांचेस है उनके लिए खास तौर से कुछ बेसिक बातें क्लियर होती हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, देखो यहाँ हम उन चीज़ को पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री में एक्चुअली हम पढ़ते हैं। मतलब यहाँ डेफिनेशन में जो चीज़ें दिया है उन्हीं को हम यहाँ पर भी पढ़ते हैं, किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, वी हैव टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैटर किससे बना हुआ है, एटम से, मॉलिक्यूल से, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, देयर स्ट्रक्चर, ठीक है, देयर प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में और उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो देयर प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये कहाँ पढ़ेंगे हम, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में एक्चुअली जो क्या होता है, बेसिक फ्रेमवर्क होता है, मतलब जो बेसिक बातें बताता है इन ऑल अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के लिए। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, दैट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एटम्स, मॉलिक्यूल, देयर प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर एंड आल्सो द फंडामेंटल कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पर हम और कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ेंगे, फंडामेंटल कंसेप्ट, ठीक है, रिलेटेड विथ, ऐसे कुछ कंसेप्ट को पढ़ेंगे जो किससे रिलेटेड होंगे, रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड एनर्जीज, इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जीज, इलेक्ट्रॉन से और एनर्जी से रिलेटेड जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, उसको हम कहाँ पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ओके, तो ये हुआ थर्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट्स अ फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट वन जो है वो है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज द बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में डेफिनेटली बायोकेमिस्ट्री, बायो ये वर्ड आपके सामने आता है तो दिमाग में बात आती है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होगा। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोसेस होगी, केमिकल प्रोसेस जो होती हैं, ठीक है, केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व, ठीक है, केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोसेसेस होगी, ठीक है, उन प्रोसेसेस को हम, केमिकल प्रोसेस को कहाँ पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सो इन बायोकेमिस्ट्री वी हैव टू स्टडी अबाउट द केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और रिलेटेड विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन सी केमिकल प्रोसेस होगी, ठीक है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कौन सी केमिकल प्रोसेस हो सकती हैं, इनके बारे में हम जहां पढ़ते हैं वो है बायोकेमिस्ट्री। सो इट इज द केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आल्सो रिलेटेड विद देम, ठीक है, रिलेटेड विथ देम, और उनसे जो रिलेटेड केमिकल प्रोसेस होंगी उनको हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री में खास तौर से हम उन बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। मतलब क्या है कि जैसे उन बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स का, फॉर एग्जांपल हम प्रोटीन्स की बात करेंगे, ठीक है, प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, या बोल सकते हैं लिपिड्स, ठीक है। इन बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम इनके फंक्शंस को, इनके स्ट्रक्चर को, इनके इंटरेक्शंस को पढ़ते हैं, कहाँ पर, बायोकेमिस्ट्री में। तो ये जो हैं इनको क्या कहेंगे हम, इनको कहेंगे बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल, बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल। इनका क्या पढ़ते हैं हम यहाँ पर, बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स का हम पढ़ते हैं फंक्शन, ठीक है, उनका काम क्या है, फंक्शन, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड ऑल्सो इंटरेक्शन, और उनके बीच क्या इंटरेक्शन होगा, उनमें कौन सा इंटरेक्शन होगा। सो इन बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स का हम फंक्शन पढ़ते हैं, उनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इंटरेक्शंस तक पढ़ते हैं, ठीक है। और यही बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स एक्चुअली हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशंस बताते हैं, दैट
बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स गिव्स द इंफॉर्मेशंस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एक्चुअली ये जो हमने लिया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, ये बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स एक्चुअली क्या एक्सप्लेन करता है? दिस गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग सेल या सेल। ठीक है, सेल के बारे में ये स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करेंगे और सेल से जो डिफरेंट फंक्शंस ऑपरेट होते हैं, ठीक है, सेल का जो काम होता है वो हम कहाँ पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। सो द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड मेनी फंक्शंस, ठीक है, एंड इट्स मेनी फंक्शन, उसके मेनी फंक्शंस को हम कहाँ पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में, या इसको आप बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी कह सकते हो। ठीक है, तो सेल के बारे में या उनके फंक्शंस के बारे में यहाँ पढ़ा जाता है और सेल का एक्चुअली स्ट्रक्चर एक्सप्लेन जो होता है, खास तौर से बेसिक बातें जो होती है, दैट्स अ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड, इनको भी यहाँ पढ़ा जाता है। सो बायोकेमिस्ट्री इज रिलेटेड विद द केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक इन्वॉल्व इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और रिलेटेड विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये हुआ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो क्या क्या हुआ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट वन इज द एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होगा? यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक्चुअली एनालिसिस। लेबोरेटरी में जब हम केमिकल प्रोसेस करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करते हैं, कुछ वहाँ पर रिजल्ट निकालना होता है। ठीक है, कुछ रिजल्ट निकालना होता है। उस रिजल्ट को आप निकालते हो, मतलब क्या कर रहे हो? आपको जो कंपाउंड दिया गया है लैब में आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई उसमें कौन से रेडिकल्स प्रेजेंट है, कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, जिसको हम टाइट्रेशन कहते हैं, आप उसको क्या कर रहे हो? एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, एनालाइज करके एक रिजल्ट निकाल रहे हो, दैट्स एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस दिया गया है, जो भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, उसको एनालाइज किया जाता है। लेकिन एनालिसिस के लिए आप क्या यूज करते हो? एक डेफिनेट मेथड, ठीक है, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, इनको यूज किया जाता है। तो यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? वी हैव टू स्टडी अबाउट, ठीक है, स्टडी एंड यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टडी एंड यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड द मेथड, स्पेसिफिक मेथड को भी हम यूज करते हैं। ठीक है, किस लिए? टू एनालिसिस। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड, ठीक है, इन डिफरेंट एनालिसिस प्रोसेस। ठीक है, बहुत डिफरेंट एनालिसिस प्रोसेस में हम यहाँ पर क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंट और मेथड्स को या टेक्निक्स को हम यूज करते हैं और उसको क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस होगा, जैसे कि मान लो कि फिल्ट्रेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, आइडेंटिफिकेशन हुआ, आपने उस कंपाउंड में कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है उसको आपने आइडेंटिफाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? जैसे कि सेपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आइडेंटिफाई कर रहे हो किसी पर्टिकुलर रेडिकल्स को, एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, स्पेसिफाइड कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो है ये हम कहाँ पढ़ते हैं? एक्चुअली एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जहाँ पर हम उसको एनालिसिस करते हैं। अब इस चैप्टर में आगे हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैटर से रिलेटेड यहाँ पर हम क्या करते हैं? क्वांटिफाई, ठीक है, क्वांटिटी को भी मेजर करते हैं मैटर्स की, यानी उसको क्वांटिटेटिवली एनालिसिस कहेंगे, क्वांटिटेटिवली स्टडी करेंगे। तो क्वांटिफाई, सेपरेशन, आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर को सेपरेट कर सकते हैं, मैटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें क्या प्रेजेंट है, कौन से रेडिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, और साथ में उसका क्वांटिटी भी हम पढ़ते हैं। सो क्वांटिफाई ऑफ दैट मैटर, ये कहाँ पढ़ा जाता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है, लास्ट वन इज द अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री। अब अप्लाइड केमिस्ट्री में भी बहुत सारी इसकी ब्रांचेस है, जैसे कि ये तो हमने कुछ खास स्पेसिफिक इसके ब्रांच को देखा, लेकिन अप्लाइड केमिस्ट्री को भी आगे देखा जाए तो इट डिवाइड इनटू द नंबर ऑफ अदर ब्रांचेस। ठीक है, अब अप्लाइड केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में जहाँ पर आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एटम, मॉलिक्यूल ये सब पढ़ते हो, यहाँ पर एक्चुअली प्रिंसिपल्स को पढ़ते हो। ठीक है, जो केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स है, उस प्रिंसिपल का यहाँ पर क्या होता है? स्टडी होता है, यहाँ पर स्टडी होगा। लेकिन इन्हीं प्रिंसिपल्स को या थ्योरीज को अप्लाइड केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं, मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड थियरीज, प्रिंसिपल एंड थियरीज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, प्रिंसिपल एंड थियरीज ऑफ
केमिस्ट्री, यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंसिपल और थ्योरीज का यूज करते हैं, ठीक है। सो इन अप्लाइड केमिस्ट्री वी यूज द प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ दैट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो भी प्रिंसिपल्स है, जो थ्योरीज है, उनका हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। किस लिए? टू गिव द आंसर, टू गिव द आंसर ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चन, टू गिव द आंसर ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चन। स्पेसिफिक क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हम प्रिंसिपल और थ्योरीज जो हैं केमिस्ट्री में, डिफरेंट प्रिंसिपल्स है, डिफरेंट थ्योरीज है, उनका यूज करते हैं, जिससे हम एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस का क्या दे सकते हैं, आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या कर रहा है, ये अप्लाइड केमिस्ट्री क्या कर रहा है, इट एनहांस, ये एक्चुअली बढ़ा रहा है किसको, इट एनहांस द नॉलेज, ठीक है, इट एनहांस द नॉलेज ऑफ दिस फील्ड, ठीक है। जो केमिस्ट्री फील्ड आप पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री से रिलेटेड जो बातें पढ़ रहे हो, ठीक है, जो प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, थ्योरीज पढ़ी हैं, उनका आप यूज़ करते हो और पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आप आंसर देते हो। इसका मतलब नॉलेज को हम क्या कर रहे हैं, एनहांस करते हैं, ठीक है। तो अप्लाइड केमिस्ट्री जो है, यहाँ पर नॉलेज इन्हांस होता है केमिस्ट्री से रिलेटेड बातों से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ केमिस्ट्री और उसके कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस, ठीक है। तो देयर आर द सेवरल ब्रांचेस, बट कुछ हमने खास, जैसे कि यहाँ पर 6 ब्रांचेस मैंने बताई हैं, ये मोस्टली यूज़ होता है इन आवर डेली लाइफ में, जैसे कि मेडिसिन हुआ, एग्रीकल्चरल हुआ, फूड इंडस्ट्रीज हुआ, ठीक है, लाइक दिस। समझ में आया? अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मेटल। ओके बेटा, चलो, थैंक यू।